नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसको अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर काम करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, क्या ये हर एक व्यक्ति के जीवन में एक जैसा काम करता है। तो इतने सारे सवाल आ गए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आज के वीडियो में उन सभी सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ। अगर हम इसको किताबों के हिसाब से और नए जमाने के हिसाब से समझें तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल पक्की है और सही बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही चीजों को हम आकर्षित करते हैं और वैसी ही लाइफ अपने लिए डिजाइन कर लेते हैं। अब क्या हमने केवल किताबों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है? अगर हम सीखना चाहते तो क्या हम पहले की चीजों से सीख सकते थे? और क्या पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रकृति का नियम है जो बहुत पुराना नियम है। वो बात अलग है कि हमने ये नियम को आज की पीढ़ी ने किताबों से इंट्रोड्यूस किया है। पहले के लोगों की लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था और वो जानते थे, इस लॉ को जानते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। आप खुद सोचिए, कई बार आपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनके मुंह से जरूर सुना होगा, अच्छा बोलो जबान पे सरस्वती बैठती है। सुना है या नहीं सुना? उसके बाद जैसा दोगे वैसा मिलेगा, क्या ये आपने नहीं सुना? जैसा आप फील करते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, आप अंदर से अगर खुश रहते हैं तो आपकी जो खुशी वाली वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और जो फीलिंग उस समय आपके मन में, दिमाग में, दिल में चल रही होती है, आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही हम सोचते हैं और वैसे ही एक्शन हम अपनी लाइफ में लेते हैं। यानी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हिसाब से और अपने फेवर में काम करवाना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी भावनाएं इसमें सम्मिलित हैं। फीलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप अफर्मेशन कर रहे हैं, हे ईश्वर मुझे बहुत बड़ा घर दे दीजिए, हे ईश्वर, हे यूनिवर्स मुझे बहुत प्यारे रिश्ते दे दीजिए, बहुत अच्छी मुझे हेल्थ दे दीजिए। और ये अफर्मेशन करने के बाद आप महसूस ये कर रहे हैं कि अच्छा घर मुझे कैसे मिलेगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छी हेल्थ, मैं तो पहले से इतना बीमार हूँ या बीमार हूँ। अच्छे रिश्ते, अरे मेरे यहाँ तो मेरी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे रिश्तों में तो हम लोगों की कभी बनती नहीं है, उस पड़ोसी से नहीं बनती, उस रिश्तेदार से नहीं बनती है। अंदर से आप ये सोच रहे हैं और अफर्मेशन क्या बोल रहे हैं, शब्द आपके क्या हैं? मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जैसा आप सोच रहे हैं ना, जैसा आप महसूस कर रहे हैं अंदर से, वो ज्यादा मायने रखता है, आपके शब्द मायने नहीं रखते हैं। इसीलिए कैसे होगा, कब होगा और ये नहीं है तो ये कब आएगा, मेरे पास तो अच्छे रिश्ते ही नहीं है तो क्या मेरे रिश्ते अच्छे कैसे होंगे, कैसे, क्या, कब, क्यों, ये क्वेश्चन वाले जो मार्क है ना, वो सब छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में केवल आप इतना ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम करने पर ध्यान दे दीजिए, अपनी वाइब्रेशंस पे काम करने पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सेल्फ लव में बिल्कुल डुबा लीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए, सारी चीजें वैसे ही सॉर्टेड हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, खुशी का, प्यार का सीधा सा कनेक्शन हमारी भावनाओं से है। जब हम खुशी होते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और जब हमारी वाइब्रेशंस हाई हैं फिर तो जाहिर सी बात है कि जो ऊर्जा हम रिलीज करेंगे ब्रह्मांड में वो भी एक अलग लेवल की एनर्जी रिलीज करेंगे। जब आप एक अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी ऊर्जा ब्रह्मांड को देंगे, बाहर छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास वो सब आएगा जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल्पना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये लॉ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। क्या कभी आपने अपने इनर वर्ल्ड में झांकने की कोशिश की है? कभी अपने आप से बात करने की कोशिश की है कि ये लॉ आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा, बल्कि ये लॉ तो सबके लिए काम कर रहा है। ये लॉ
ये जो नियम है वो आपके लिए भी काम कर रहा है। लेकिन वो बात और है कि अभी आप सीखना नहीं चाह रहे हैं और ना ही आप जानना चाह रहे हैं, इसीलिए यह लॉ आपके लिए सकारात्मक काम करने की जगह नकारात्मक काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम पूरे समय अगर नेगेटिविटी में रहेंगे, पूरे समय हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है, देखिए भाई लॉ है, नेगेटिव भी काम करेगा, पॉजिटिव भी काम करेगा, क्योंकि ये शब्द, वाइब्रेशन, भावनाएं, फीलिंग, ये सारी चीजों पर ही बेस्ड है। इसीलिए आप जब भी सोचें, कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, कुछ भी महसूस करें, तब ये जरूर रियलाइज करें कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो काम कर रहा है। मैं अगर अभी गलत सोचूंगा या गलत बोलूंगी या फिर गलत सुनूंगी तो वो मेरे ही ऊपर इफेक्ट करेगा, किसी और के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, मेरी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप ये सोचने लगेंगे ना, देखिए शुरुआत में आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, शुरुआत में आपको खुद को वॉच करने की जरूरत पड़ेगी, खुद पर कहते हैं ना लगाम कसने की जरूरत पड़ेगी। आपका जो मन है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा। आपको बड़े प्यार से उसको पकड़ के फिर उसी तरफ लाना है कि नहीं भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मुझे अपने लिए पॉजिटिव वे में काम कराना है, इधर आ जा। फिर से वो यू टर्न लेगा, आपको फिर से प्यार से उसको वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। क्योंकि देखिए, आपका तो क्या मकसद है, पॉजिटिव वे में भाई इस नियम को मेरे लिए काम करवाना है, तो मेरे को तो करना है। आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। शुरुआत में आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आपने 21 डेज ये कंटिन्यू कर लिया तो आपके लिए ये नियम बिल्कुल आपकी तरह, जैसा आप चाहते हैं वैसे काम करने लगेगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कि ये कैसे काम करता है और ये क्या है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम हमेशा सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, बहुत बड़ा रोल है। जब हम अपनी हाई वाइब्रेशन में होते हैं तब एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है और हम बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब एक जो फीलिंग होती है ना अंदर से इनर वर्ल्ड की, वो बहुत ही ज्यादा लाइट होती है और खुशी वाली होती है हमेशा। और हाई वाइब्रेशन में आप कब जाते हैं? देखिए, हाई वाइब्रेशन में रहने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने आसपास अच्छा माहौल, पॉजिटिव माहौल रखिए और अपने आप को सेल्फ लव करिए। देखिए, जब आप सेल्फ लव करते हैं ना तो सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन में आप तभी रहते हैं। क्योंकि देखिए, दूसरा कोई प्यार नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, खुद को प्यार करिए, खुद के लिए काम करिए, खुद अच्छे से बढ़िया रिप्रेजेंट होकर तैयार रहिए, खुद अच्छे से तैयार होइए। जब भी आप बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, तब आप अच्छे से प्रेजेंटेबल स्थिति में बाहर निकलें। ठीक है, अगर घर में भी रहते हैं, बाहर भी नहीं जाते, फिर भी एक कहते हैं ना, आप जब आईने के सामने जाए ना तो अपने आप को देखकर एक खुशी वाली फीलिंग ऑटोमेटिक निकल जाए। इस तरह से आप जब अपने आप को सेल्फ लव करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी हमेशा। शुरुआत आप मिरर टेक्निक से कर सकते हैं, बहुत ही इजी टेक्निक है, कुछ नहीं लगता है। जब भी आईने के सामने जाएं, बाल बनाएं या तैयार हो या कुछ भी, तब अपने लिए 2-4 अच्छे शब्द, 2-4 प्यार भरी बातें खुद से कर लीजिए। कोई दूसरा नहीं मिले, किसी की जरूरत नहीं है, खुद से करिए। सेल्फ लव का सबसे बड़ा बेसिक यही होता है कि आप जब सेल्फ लव करने लगते हैं तो खुद से प्यार करेंगे आप, और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ नेगेटिविटी आती है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ी देर के लिए लो फील करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से आप उसी स्टेज में आ जाइए, खुश रहने वाली स्टेज में। देखिए, लाइफ आपकी है, जीवन आपका है, कैसे निकालना है या काटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यह लॉ हमको यही सिखाता है कि आप खुश रहिए, अंदर से अच्छा फील करिए। सबसे पहले आपको अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है, उसके बाद एक्शन लेना है। जो भी आपको अंदर से आ रहा है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप एक्शन लीजिए। देखिए, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता है। एक्शन जब लेंगे तो सारे काम बनते जाएंगे। और जब हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है तो हम बहुत बेहतर महसूस करते हैं, हमारी शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं बदलने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक है कि लोग सब्र नहीं रखते, बदलाव नहीं करना चाहते, टाइम नहीं देना चाहते। लोग सोचते हैं, या फिर लोग क्या, हम खुद ये सोचते हैं 6 साल की प्रॉब्लम है वो 6 घंटे में खत्म हो जाए। भाई कैसे होगी? आप खुद बताइए ना। 6 साल की नेगेटिविटी अंदर भरे रखे हैं आप, और वो सोच रहे हैं 6 घंटे में खत्म हो जाए। नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक बार घुमाई और हो गया।
नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने आप में बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाके सारी चीजें होती हैं। सब्र रखिए और सारी चीजों को फॉलो करते जाइए, जीवन जरूर बदलेगा। तो आप इस लॉ को समझने लगते हैं ना, तब क्या होगा कि जो आपकी मेंटल एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। और जब आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, मानसिक लेवल, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप एक्शन भी अच्छे ले पाएंगे, और एक्शन अच्छे तो रिजल्ट अच्छे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ब्रह्मांड ना, यूनिवर्स ना, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका रोमांच कितना है चीजों के प्रति, उसको भांप लेता है। और जब आप रोमांचित होते हैं, खुश होते हैं, तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको खुश रहने के और तरीके देता रहता है और खुश करने के तरीके आपके पास गिफ्ट के तौर पे आते रहते हैं। इस समय देखिए, जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जो भी होगा बहुत शानदार होगा, बहुत बेहतरीन होगा। ऐसी कल्पनाओं के साथ आप ये सारी चीजें फॉलो करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत शानदार नियम है जो पुराने सदियों से काम करता चला आ रहा है और आज भी काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ थोड़ी सी जो स्वर विज्ञान की बेसिक नॉलेज है, अगर वो भी ले लेते हैं ना, तो आपके लिए ना शानदार, बेहतरीन, बेहतर से भी बेहतरीन काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी टेक्निक को फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो अगर साथ में हम थोड़ा सा स्वर विज्ञान की कुछ जो बेसिक चीजें हैं, देखिए एक्सपर्ट कोई नहीं होता, लेकिन जिन चीजों से हमको रिजल्ट मिलते हैं वो अगर हम दूसरे को बताते हैं और दूसरा फॉलो करता है, तो देखिए रिजल्ट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो स्वर विज्ञान को भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। देखिए, लाइफ को अच्छा बनाना है ना, तो एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे अपनी लाइफ के साथ। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जैसे आप टेक्निक लगा रहे हैं, हो सकता है आपके लिए मिरर टेक्निक काम नहीं कर रही हो, आपके लिए वाटर टेक्निक काम कर जाए, आपके लिए 369 टेक्निक काम नहीं कर रही हो, आपके लिए 555 टेक्निक काम कर जाए। ट्राई करते रहिए। किसी के लिए विजुअलाइजेशन काम कर जाता है, किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम कर जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, कहाँ से आपकी भावनाएं आगे बढ़ रही हैं, किस चीज से आप अच्छा फील कर रहे हैं, किस चीज से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। जिससे भी मिलते हैं, अपनी लाइफ को उस तरफ मोड़ दीजिए। आपके लिए आपकी बेहतरीन लाइफ इंतजार कर रही है, बस देर है आपको ये सारी चीजें अपनाने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।